एक भगत का सवाल है, सब भक्तों को राधे राधे। उन्होंने कहा है जी, किन कर्मों से दुख गरीबी मिलती है और किन कर्मों से संत सत्संग मिलता है। दो सवाल है उनके। तो पहला सवाल तो भौतिक है, कर्म करना, कर्म का फल भोगना। आध्यात्मिक से उसका मतलब नहीं है, मतलब सकाम कर्म करना या शास्त्र के मुताबिक कर्म करना, लेकिन स्वार्थ के कर्म होते हैं वो सारे के सारे। तो धन संपत्ति, पुत्र परिवार, ये सब प्रारब्ध के अधीन है। कितनी आयु होगी, कैसा शरीर मिलेगा, कैसे पिता के स्थान पर जन्म होगा, ये सब पिछले प्रारब्ध के अनुसार है। प्रारब्ध का मतलब जो पीछे हमने जैसा कर्म किए, संचित कर्म में जो चले जाते हैं उसके अनुसार मिलते हैं। तो वो कहते, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, और शुद्धारा और लक्ष्मी पापी के घर हुई। तो ये तो सभी को मिलते हैं कर्मों के अनुसार। बड़े बड़े ऐसे आदमी देखे जिनकी कोई सूरत नहीं और बुरा कर्म करते हैं, उनके पास दुनिया भर का ऐश्वर्य, नीचे हजारों आदमी काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा। कर्म से किसी की एक शादी नहीं होती, कोई 3-3 शादी कर लेता है। कर्म से किसी को कई बार जब वो कोई मकान बनाता है या कोई चीज खोदता है, उसको गड़ा हुआ धन मिल जाता है। कर्म से एक आदमी विकलांग पैदा हो जाता है, अभी तो कोई कर्म नहीं किया उसने, पिछले कर्मों के अनुसार। तो आपने पूछा कि ये धन गरीबी, किन कर्मों से दुख गरीबी मिलती है। तो हमने तमोगुणी कर्म करे होंगे, रजोगुणी कर्म करे होंगे, किस टाइप के पाप कर्म किए होंगे, क्यों कर्म सोचने से बनते हैं, किसके बारे में गलत चिंतन किया होगा। 99% तो यही नहीं जानते सोचने से कर्म बनते। क्यों आजकल कई संतों ने, ये कथावाचकों ने कह दिया, अब भाई जो कलयुग में सोचेगा पुण्य कर्म उसको पुण्य मिल जाएगा, बुरा कर्म सोचेगा उसका लूट नहीं होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, भगवान गीता में बता देते कलयुग के अलग रूल है। उन्होंने कहा मरे मनुष्य राम कारणन बंधन मोक्षाय, तो भगवान झूठे नहीं हो सकते। अभी की तो बात है 5000 साल पहले की। तो इस भ्रम में नहीं रहना कदे कोई गलत गाइड हो जा, अब मैं कुछ भी सोचूं। अरे 4 बार सोचेगा तो वही कर्म क्रिया में बदल जाएगा। सोचेगा 4 बार तो उसमें आसक्ति हो जाएगी, वो कर्म कर बैठेगा। बार बार सोचने से रोक नहीं सकता फिर उस कर्म को। इसलिए इस चीज को छोड़ देना। अब जो आजकल लोग बता रहे, अजी कुछ भी कलयुग में सोचो उसका फल नहीं मिलता, ये तो अज्ञानियों के काम है। 4 बार सोचने के बाद ही तो कर्म करता है। जिसका चिंतन ज्यादा बन गया वो कर्म क्रिया में बदल जाएगा। कोई भी हो चाहिए, कोई नहीं बच सकता। इसलिए सावधान भेजे में ये कभी नहीं डालना हल्की चीज को, जीव फरी हो जाएगा। तरह तरह की चीज सोचेगा, फल तो मिलता ही नहीं, संत ने बता दिया। तो ये चीजें तो प्रारब्ध के अधीन है। अब आप समझ गए होंगे, गरीबी वगैरह दुख वगैरह, उसने तमोगुणी काम किए होंगे तो गरीबी दुख मिलेगा। रजोगुणी काम करे होंगे तो भी दुख मिलता है। सतोगुणी काम करे होंगे तो कुछ टाइम के लिए देवलोक मिल जाएगा। जितनी मात्रा में उसने कर्म किए हैं सो उतनी मात्रा में उतने समय के लिए, लेकिन है तो सारा दुखदायी। तो ये सर्कल तो चलता ही रहेगा। भाई भगवान ने क्या कहा गीता में, शरीर दुखालय है, दुख का घर है अर्जुन, ये इसमें दुख ही मिलता है। ये तो सिर्फ इसकी स्थिति में बैठ करके और अगले किनारे पर चले जाओ, ये तो दुख का घर ही है, इसको छोड़ दो। और फिर कहा तो अब ये क्लियर हो गया आपकी बात। अब गरीबी दुख किन कर्मों से मिलता है, तमोगुण रजोगुण।
सतोगुण से देवलोक मिल जाएगा, लेकिन फिर वो आकर के फिर करेगा, फिर कभी रजोगुण में चला जाएगा। एक साधक भी कई बार बहुत अच्छा होता है, लेकिन कोई उस पर विषय का चिंतन हो जाए या कुसंग मिल जाए, उसका पतन हो जाए। और जो घोर कुसंग वाला है उसका उत्थान हो जाए। ये कोई नहीं कर सकता इसके बारे में। लेकिन जब तक हम आध्यात्मिक में अपने असली घर नहीं जाएंगे, जब तक ये जूते चप्पल डंडे गिन गिन के पड़ते रहेंगे, कई बार तो गिनते ही नहीं जाते, इतने दुख आ जाते हैं। तो ये सत्संग बगैर सत्संग विवेक ना हुई। अब विवेक क्या चीज है, कोई बताओ तुम्हारे में से, विवेक किसे कहते हैं? सत्य असत्य कुछ, हाँ, सत्य असत्य का ज्ञान हो जाए, पहली चीज यही है। यही अटके हम। सत्य क्या है? मैं आत्मा हूं और भगवान सिर्फ परमात्मा और उसका अंश आत्मा। प्राण भी सत्य नहीं है, मन बुद्धि भी सत्य नहीं है, ये शरीर भी सत्य नहीं है, पंच महाभूत भी सत्य नहीं है। बदलता है, खत्म हो जाता है, लीन हो जाता है। सत्य चीज में बदलाव नहीं होता कभी भी। जो सत्य असत्य का ज्ञान हो जाए उसी को पंडा कहते हैं, उसी से पंडित बना है, वही पंडा है। जब तक अपने को शरीर मानता हो, कितना बड़ा भगत हो, जगत हो, तकत हो, कुछ हो, उसको डंडे पड़ते रहेंगे, माया थपेड़ा मारती रहेगी उसको। जो शरीर मानता है, शरीर के संबंधियों को अपना मानेगा, वो बदलने वाले हैं, भोगेगा, छोड़ के जाएगा। तो सत्संग बहुत जरूरी है। वो राम कृपा में नहीं मिलता। राम की कृपा फिर क्यों नहीं होती हमारे अंदर? सबको सत्संग क्यों नहीं मिलता? इस चीज का क्या जवाब है, बताओ? भाई वो कहते हैं बगैर सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। तो राम फिर कृपा सब पर क्यों नहीं करता? सत्संग में हमारे सब आदमी क्यों नहीं जाते? सत्संग का मतलब क्या होता है? संत का संग। संत का संग। और संत कौन है? भगवत प्राप्त। हमारे जैसे डुप्लीकेट नहीं जो हम बोल रहे हैं। भगवत प्राप्त संत, जो भगवान से कनेक्शन हो जिसका, और जो भक्ति के तत्व ज्ञान का सार जानता हो। प्रैक्टिकल किया है ना उसने, इसलिए प्रैक्टिकल जानता हो। थोटिकल से कभी मत सुनना तत्व ज्ञान। कथा सुनना कथावाचक से, लेकिन तत्व ज्ञान सुनोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। क्यों? प्रैक्टिकल नहीं है वो आदमी। वो बोलेगा, ऐरा पैरा बोलेगा। तो बगैर सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो राम कृपा नहीं करता, जीव कृपा करता है। अब सुन लो, राम सब पर कृपा कर देता, अगर कृपा करना चाहता तो नहीं कर सकता। राम की पावर नहीं है, भगवान कोई कृपा नहीं कर सकता। क्यों? अरे जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, भोगने में परतंत्र है। भगवान तो हृदय में बैठ के जीव सोचता है, करता है, उसको नोट करता है। जो जैसा करता है, जब उसके पुण्य इकट्ठे, भक्ति इकट्ठे हो जाए तो उस पर कृपा होगी, मतलब उसका पुण्य दे देता है। जीव ही जड़ है, भगवान कोई कृपा नहीं कर सकता। पहले कृपा जीव की होती है, उसको नोट करता है तब देता है। अब समझ गए होगे? जिसकी जितनी कमाई उतने उसने दे दी, इसी को कृपा कह देते। सब पर कृपा क्यों नहीं करता? तो जीव ही अपना दुश्मन है, जीव ही अपना मित्र है। भागवत में भी कहा गया है। जो जैसा कर्म करेगा भगवान नोट करेगा और वैसे ही डाल देगा। तमोगुण में, रजोगुण में, सतोगुण में, सवर्ग में, कहीं भी मुक्ति मोक्ष जो है, जो भी कर्म करेगा भगवान तो नोट करते हैं और फल देते हैं। तो अभी आप समझ गए किन कर्मों से दुख और गरीबी मिलती है। जब तक हम आध्यात्मिक में नहीं जाएंगे, जब तक स्वार्थ के कर्म करेंगे, भोग वृत्ति रहेगी, निष्कामता नहीं आएगी। जब तक ये कर्मों का दुख गरीबी मिलती रहेगी, किसी को ज्यादा किसी को कम, दोनों चीज किसी को नहीं मिलती। किसी को धन सुविधा मिल जाएगी तो शरीर नहीं है, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, घूम नहीं सकता, विकलांग बन जाएगा।
और जिसके पास शरीर है उसको भोग नहीं मिलते, वो गरीब है। तो ये दशाएं चलती रहेंगी। तो जब हम ठीक सत्संग मिलेगा, जब आपके पुण्य कर्म जोड़ोगे, निष्काम कर्म करोगे, जीवोपद्रव करेंगे, धर्म का आचरण करेंगे, 10% धर्म में निरंतर दान निकालेंगे, अपनी पूंजी इकट्ठी कर लेंगे ताकि आगे मिल जाए, किसी जीव को तंग नहीं करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, किसी की निंदा चुगली नहीं करेंगे, सात्विक खाना खाएंगे, कुसंग से दूर रहेंगे, तो फिर आप उस लाइन को बदल सकते हो। यह जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, आनंद प्राप्ति के लिए मिला है। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की